So hi guys, your host Kamdos Kushi is back again with another love story for all of you guys. I hope you all guys missed me. तो ये कहानी है आज की भी एक रियल लाइफ लव स्टोरी है। ये कहानी है रुचि और नीर की एंड थैंक यू फॉर सेंडिंग मी द स्टोरी एंड आई एम वेरी सॉरी। काफ़ी टाइम लग गया है कहानी सुनने में। आई एम वेरी सॉरी बट तुम मुझे बार बार याद दिलाती रही उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू कि तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि आई एम इग्नोरिंग यू। एक्चुअली बिकॉज आई वॉज नॉट इग्नोरिंग, इट्स लाइक क्या बोलूँ यार मैं। बहुत सारे मैसेजेस आ गए थे तो मैं भूल गई थी एंड थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए। तो चलो फिर सुनाती हूँ तुम्हें आज की कहानी। तो अपने कानों में ईयर प्लग्स लगा लो, दुनिया से थोड़े से दूर हो जाओ एंड लेट मी स्टार्ट द स्टोरी। तो एज आई सेड ये कहानी है रुचि और नीर की। वैसे यार तुम्हें एक बात बताऊं, रुचि की रियल वॉइस इज सो ब्यूटीफुल ना। मतलब उसने मुझे कहानी सुनाई एंड कल रात को मैं से 1 बजे तक सुन रही थी। मैंने कहा यार नहीं, मैं भूल गई थी इसकी कहानी। तो मैं उसकी सुन रही थी रिकॉर्डिंग्स एंड ब्यूटीफुल वॉइस यार। एंड मतलब वॉइस के अलावा उसका जो एक्सेंट है ना, सो शी इज़ बिहारी है ना, तो उसका उनका एक्सेंट बहुत ही खूबसूरत होता है भाई, बहुत ही खूबसूरत। और जैसे उसने मुझे नरेट किया है ना स्टोरी, मतलब मैं क्या ही बोलूँ तुम लोगों को, मैं बता भी नहीं सकती। इतना मस्त नरेशन दिया उसने मुझे। बहुत अच्छा बोलते हो यार तुम रुचि, सीरियसली बहुत अच्छा, एकदम मस्त। तो चलो फिर कहानी सुनो। तो रुचि नए नए कॉलेज में जब हम जाते हैं तो हमारे दिल में भाई बहुत सारे ख्याल होते हैं कि हम इससे मिलेंगे उससे मिलेंगे, ये बात होगी वो बात होगी। तो रुचि भी जब नए नए अपने कॉलेज में गई तो ओरिएंटेशन वगैरह हुआ एंड ओरिएंटेशन के टाइम पे उसने देखा कि सारे लोग मिल के बैठते थे। तो उसने देखा कि भाई वहाँ पे कोई एक लड़का बड़ा फेमस हो रहा था, लंबे बाल थे, थोड़ा मस्कुलर एंड लोग उसे धोनी धोनी बुला रहे थे। तो अब रुचि के अंदर भी भाई एक होता है ना एक्साइटमेंट कि भाई ये कौन है जिससे सब धोनी धोनी बुला रहे हैं। तो जब उसने एक दिन वो बैठी थी एंड उसके पीछे ही वो लड़का बैठा था एंड उसके दोस्त उसे फिर से धोनी धोनी कह के कुछ बुला रहे थे, तो वो मुड़ी एंड शी सॉ कि अच्छा ये है वो इंसान। और पहली बार में देखते ही उसे कुछ तो फील हुआ, लाइक नो वो वैसा था जैसा उसने सोचा था कि ऐसा लड़का हो तो क्या बात है। बिल्कुल लंबे बाल, थोड़ी सी हाइट अच्छी, फिर थोड़ी सी मस्कुलर बॉडी। तो शी थॉट कि यार बंदे में कुछ बात तो है। पर अब रुचि कहाँ बात बात करने वाली थी, पर उसे कहीं से पता चला कि उसका रियल नाम नीर था। अब एक दिन अब क्लासेस वगैरह शुरू हुई और रुचि वहाँ पे इकलौती बिहारी थी और सारी लड़कियां थी बंगाली। तो वो अपनी बात शायद करती रहती थी, भाई अपनी बंगाली में लग रही है। रुचि को समझ में जरूर आता था पर बोलना नहीं। तो वो बेचारी अकेली बैठी रहती थी, आउटकास्ट काइंड ऑफ हो गई थी कि भाई क्या करें, ऐसा ही है। तो कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। एक दिन उसके पास एक इंस्टाग्राम का डीएम आया एंड इट वाज फ्रॉम नीर। अब कहते हैं इसे कोइंसिडेंस कहूँ या सोची समझी साजिश। अब ये तो तुम मुझे बताना, क्योंकि ये तो शायद रुचि को भी नहीं पता कि आउट ऑफ द ब्लू उसका मैसेज क्यों आया। तो नीर को कुछ नोट्स वगैरह चाहिए थे, तो उसने ऐसे ही उसे मैसेज किया किसी दोस्त से आइडियाज के लेके एंड उसने कहा कि भाई मुझे नोट्स चाहिए तो तुम मुझे दे दोगी क्या नोट्स। तो रुचि ने कहा ठीक है। अब भाई ऐसे थोड़े नोट्स वगैरह एक्सचेंज हुए, फिर कुछ बातें बातें हुई एंड नीर ने उससे पूछा कि तुम अकेली क्यों बैठी रहती हो। तो रुचि ने कहा कि भाई और सब बंगाली हैं, वो अपनी बातें करते रहते हैं, एक और लड़की है बट वो कभी जब भी आती है, काफ़ी दूर से आती है, तो बची मैं, अब ऐसे ही है, मैं अकेले रह लेती हूँ। तो नीर ने कहा कि अरे हमारे ग्रुप में आ जाओ, यहाँ पे सब बिहारी हैं। तो रुचि ने कहा कि ठीक है। अगले दिन वो गई तो नीर ने ही उसे बोल दिया कि आ जाओ यहाँ आके बैठ जाओ। तो काइंड ऑफ वो उनके ग्रुप में जाके बैठ गई। अब बैठे तो बातें हुई एंड धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को और जानने लगे कि अच्छा ऐसा है। उसका नेचर काफ़ी अच्छा था तो जैसा मुझे रुचि ने बताया। अब बातें हुई, बातें होते हैं, हम इंसान को जानते हैं तो हमें और भी उनके बारे में जिज्ञासा होती है। एक दिन इन सब ने प्लान बनाया कि चलो भाई आज तो बंक करेंगे कॉलेज। तो सबके सब चले गए घूमने। और जब पहली बार रुचि और नीर बाहर घूमने गए तो फिर हम जब किसी इंसान के साथ रहते हैं ना, तो एनवायरनमेंट पर बड़ा डिपेंड करता है चीज़ें। जैसे अगर हम क्लास में हैं तो हम उसी हिसाब से बिहेव करते हैं कि अच्छा ठीक है उतना ही लिमिटेड। पर अगर तुम किसी इंसान के साथ बाहर जाते हो तो तुम्हें वो भीड़ में कैसा है या लाइक ऐसा होता है ना, बहुत सारी चीज़ें हम तभी नोटिस करते हैं। जैसे तुम अगर कभी रोड क्रॉस कर रहे हो तो किसी ने जैसे कुछ लोग होते हैं ना काफ़ी कंसीडरेट, कि वो तुम्हें देख के कि भैया तुम भी अच्छे से रोड
क्लियर कर लो या क्रॉस कर लो, हाथ पकड़ के तुम्हें रोड क्रॉस करवा देना, भीड़ में कैसे बिहेव करते हैं अगर कोई एल्डरली है या कोई बड़े हैं तो उनसे। तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है अगर हम किसी इंसान के साथ लाइक ऐसे बाहर जाते हैं तो। तो रुचि ने भी उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें नोटिस की कि अरे नहीं यार, ये रियल में भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी केयरिंग था। जैसे कभी-कभार रुचि थोड़ी लेट हो जाती घर पहुँचने में, तो वो उससे पूछता कि भई तुम पहुँच गई टाइम से, ना छोटी-छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और रुचि लड़कियाँ ना बहुत प्यारी चीज़ होती हैं, मतलब चीज़ नहीं सॉरी लड़कियाँ ना बहुत प्यारी होती हैं। हमें ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए होती हैं, जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि अरे गोल्ड डिगर है, ये है, वो है, भाई नहीं होती हैं। मोस्टली लड़कियां ना बहुत सिंपल सी 2 चीज़ें चाहती हैं, लव एंड रिस्पेक्ट। एंड आई गेस वो लड़के भी चाहते हैं लव एंड रिस्पेक्ट। तो अगर तुम किसी को प्यार देते हो तो उम्मीद करते हो कि तुम्हें प्यार मिलेगा। अब कभी-कभार नहीं मिलता है, इसीलिए सारे वर्ड्स आ गए हैं। भैया पता नहीं क्या-क्या वर्ड्स आ गए हैं। अभी कल परसों मैं इंस्टाग्राम पे देख रही थी कि पता नहीं बेंचिंग और पता नहीं क्या-क्या नहीं आ गया था भाई। मैं सुन के मैं कहा यार ये क्या है? मतलब लोग रिलेशनशिप में प्यार होना चाहिए, क्या फलाना-ढिमकाना लगा रखा है इन लोगों ने। खैर पर जो भी है, तो जब रुचि ने उसके बारे में और जाना तो उसे वो और भी पसंद आने लगा। एक दिन उसके दोस्त ने उसे कहा कि अब तुम सोचोगे कि दोस्त कहाँ से आई, दोस्त तो थी ही नहीं अरे दोस्त वो लड़की थी जो मैंने कहा ना कभी-कभी आती थी कॉलेज। तो वो उससे एक दिन बोली कि यार मुझे लगता है कि नीर तुझे लाइक करता है। तो रुचि ने कहा कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें लगता होगा ऐसा। लेकिन फिर जब वो उस दिन बाहर गए थे, उसके बाद भी काफ़ी मुलाकात हुई। एक दिन उन्होंने ट्रूथ एंड डेयर खेला, तो उसे धीरे-धीरे कहीं न कहीं ना लड़कियों में होता है इतना, उन्हें समझ में आ जाता है कि अच्छा ये हमें लाइक करता है। तो रुचि को फिर वो धीरे-धीरे समझ में आने लगा कि नहीं यार, ये तो कुछ तो बात है। एंड एक दिन फिर आता है अभी हफ्ते के वो 7 दिन बस आने ही वाले हैं तो वैलेंटाइन्स डे आने वाला है। तो जब वैलेंटाइन्स डे आया तो फिर नीर ने अपने दिल की बात रुचि से कह दी कि रुचि आई रियली लाइक यू एंड शायद लव यू। बिकॉज़ भाई इनिशियल स्टेजेस में हम जब टीनेजर होते हैं, जब अर्ली 20s में हमें समझ में ही नहीं आता कि प्यार क्या है, अट्रैक्शन क्या है, इन्फैचुएशन क्या है। बट जो भी था वो खूबसूरत था रुचि और नीर के बीच में। और मैं हमेशा चाहूँगी, रुचि ने भी हाँ बोल दिया बिकॉज़ उसे भी पसंद था भाई वो। और कमी ही क्या थी भाई बताओ बंदे में केयरिंग था, लविंग था, रिस्पेक्टफुल था, क्या चाहिए और। तो बस ये थी उनकी प्यारी सी लव स्टोरी एंड आई जस्ट होप एंड विश कि हमेशा तुम लोग का प्यार बरकरार रहे, तुम लोग एक अच्छे से प्यारे से रिलेशनशिप में रहो हमेशा। एंड या अब रही बात वैलेंटाइन्स डे की पता है तुम्हें एक फनी स्टोरी बताऊं तो वैलेंटाइन्स डे ना हम जैसे सिंगल लोगों के लिए ना बड़ा दुखदाई दिन होता है भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो इनिशियली जब मैं पता है हम जब स्कूल में थे तो ऐसा ही सेट किया, वाज नॉट लाइक दैट अट्रैक्टिव लड़कियां हैं ऐसा कुछ। तो इनिशियल टाइम में क्या होता था कि भाई वैलेंटाइन्स स्कूल में तो भैया, अब तो आई डोंट नो, अब तो आई गेस बहुत ही ज़्यादा होता होगा। बट उस टाइम पे ना जैसे चॉकलेट रख दी लड़कों ने लड़कियों के बैग में छुपा के, तो मेरी दोस्तों के बैग्स में रख देते थे लड़के। और मेरा एक काइंड ऑफ ऐसा भी था कि भाई मुझे सबको पता था कि भाई ये वो वाली पार्टी भी नहीं है जैसे ये रिलेशनशिप वगैरह में आना है, या फिर एक ऐसा होता है भैया मैं बहुत सिंगल इंसान हूँ तो क्या हुआ कि 8th 9th तक मैंने देखा कि अच्छा भाई ऐसा होता है, लड़के लड़कियां रिलेशनशिप में थे मेरे कुछ दोस्त। तो आई यूज्ड टू फील लाइक यार कभी कभार कि अरे यार वैसे सही होता है यार रिलेशनशिप में होना, कोई हो तुम्हारे पास जो तुम्हारी बातें सुने, तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, तुम्हारा दिल रखे तुम्हें। अगर कभी कभार कोई, मैं हमेशा से चाहती थी कोई ऐसा इंसान हो जो मतलब मैं बोलूँ भी ना भी बोलूँ तो भी समझ जाए कि भाई ये क्या फील कर रही है। ऐसा वैसा कभी था नहीं वेल तो खैर, तो आई गेस मैं 10th में थी तो मैं अपनी बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करी थी एंड देन ये वीक चल रहा था वैलेंटाइंस वीक। और पता नहीं क्यों 10th क्लास में मेरे दिमाग में आया यार काश आउट ऑफ द ब्लू कोई लड़का मुझे मैसेज कर दे कि अरे नहीं आई हैव लाइक्ड यू सिंस फॉरएवर। एंड ये मतलब बहुत ही स्टूपिड थिंकिंग थी मेरी, बहुत ही स्टूपिड विश थी, बट या दैट्स हाउ आई फेल्ट व्हेन आई वाज अ टीनेजर। फिर उसके बाद मैंने 11th में काफ़ी वेट किया, फिर 12th में, एंड अब तो ये हफ्ता बहुत दर्दनाक हो गया भाई एक तो खैर सच बात तो है ना कि वी समटाइम्स वी नो आवर लिमिट्स। तो मुझे पता है कि भाई लव मैरिज में तो मैं कहानियाँ ज़रूर सुनाती हूँ, बट यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। तो पता भी था हमेशा से, इसीलिए इन सबसे दूर रहना। बट फिर भी
मैंने बहुत वेट किया था स्टार्टिंग में कि अरे यार काश मतलब मेरे अजीबोगरीब फैंटेसी है। मैं हमेशा सोचती थी कोई आउट ऑफ द ब्लू आके बोलेगा, भाई क्यों बोलेगा? मेरी मेल इंटरेक्शन बहुत रही है, ऐसा बात नहीं है, पर हमेशा वो भाई ब्रो वाली रही है। इट वाज नेवर लाइक समझ रहे हो तो वैसे वाली नहीं रही है। एंड आई डोंट नो व्हाई, मैं बस ये वैलेंटाइंस वीक आती है आई यूज्ड टू फील लाइक अरे यार कोई तो आ जाए एंड आई नो कोई आ गया ना तो और मैं उसे भगा दूंगी, दैट आल्सो आई नो, बट जस्ट मी बीइंग अ गर्ल एंड दैट्स हाउ इट इज तो भाई मतलब वैलेंटाइंस वीक अब फिर आने वाला है एंड आई जस्ट डोंट लाइक इट। बट उसके बाद मेरा बर्थडे आएगा एंड देन आई जस्ट लव दैट। तो मैं कल परसों अपने दोस्त से मिलने गई एंड शी सेड कि भाई अब हम 23 साल के हो जाएंगे एंड हमारी हरकतें देख ले कोई भाई सीरियसली हमें फील भी नहीं होता कि हम 23 साल के, ना हम कभी घर से बाहर ज़्यादा निकले हैं, ना घूमे फिरे ज़्यादा है, बस हम बस घर पे रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई करी है हमने एंड दैट इज़ हाउ इट इज़। पता है हम लोग दोनों के दोनों का सेम सीन है पता नहीं हमारा क्या ही होगा आगे जाके। बट या अब मेरा बर्थडे आ रहा है एंड मेरे लिए पता है बेस्ट गिफ्ट क्या होता है? एक बार ना मैं अपनी दोस्त से, एक दोस्त है मेरी, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, हम ऐसे ही किसी ऐप पे मिले थे एंड शी लिटरली मेड अ हैंडमेड कार्ड फॉर मी एंड वो अब तक उसके पास, उसने दिया नहीं है मुझे क्योंकि हम कभी मिले ही नहीं अब तक, बट उसने मेरे लिए कार्ड बनाया था एंड दैट इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट्स आई हैव एवर गॉट। दो आई नेवर गॉट इट, और उसने मुझे पता पूरा ऐसा भेजा था कि देखिए मैंने तेरे लिए बनाया। उसने लिटरली मेरे लिए अपने हाथों से बनाया था वो कार्ड। एंड कोई तुम्हारे लिए ना ऐसा काम जैसे तुम लोग अगर किसी का बर्थडे आए ना तो उसे देने के लिए ना बेस्ट गिफ्ट क्या होता है पता है? कोई हैंडमेड कार्ड तुमने दिया तो उससे पता चलता है कि तुम उन सामने वाले इंसान को सच में कुछ मानते हो, बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन डू इट एंड टाइम बहुत बड़ी चीज़ होती है आज के टाइम में। तो जैसे उसने मेरे लिए कार्ड बनाया, वो मेरे लिए एंकलेट लाई थी और रख रखी है अपने पास कि नहीं तुझे दूंगी जब मिलेगी। एंड कोई तुम्हारे लिए लॉन्ग पैराग्राफ्स लिख रहा है, मतलब ये सच में बहुत अच्छे गिफ्ट्स होते हैं। किसी के लिए लॉन्ग पैराग्राफ लिखना, या फिर अगर जैसे मेरा जैसा इंसान है, जैसे मैं दिन भर कुछ ना कुछ वीडियो बकवास डालती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि तुम लोग, मैं नहीं डालती हूँ ना तो फिर मेरे पास मैसेज आते हैं, अरे दी आपकी ना आज कोई फनी सी बात नहीं सुनी तो हमें मज़ा नहीं आ रहा तो बीच में मैं कुछ टाइम बीमार हो गई थी, मेरे पास मैसेज पड़े थे, दी आपने स्टोरी नहीं डाली, पता है हमें मज़ा नहीं आ रहा, हमें मतलब आपका शक्ल देखते हैं ना हम, तो हमें अच्छा लगता है, आप कुछ फ़नी सी बात करते हो तो थोड़ा-सा अच्छा लगता है। तो फिर वो उस चक्कर में पता है मुझे और डालनी पड़ती है इंस्टाग्राम पे स्टोरी, वरना मैं इतनी भी वो नहीं हूँ, बट हाँ, तो मतलब जैसे मेरा जैसा इंसान है। बीच में मेरी एक फ्रेंड ने मेरे लिए एक वीडियो बनाया था, मैं उसको ऐसे ही कुछ ना कुछ बकवास भेजती रहती थी एंड उसने लिटरली शी कलेक्टेड ऑल दोज़ वीडियो फोटोज़ एंड फिर उसने मेरा एक वीडियो बनाया था, एक लड़की भीगी-भागी सी उस पे सॉन्ग पे। भाई वो इतना सुंदर था, आज भी है वो मेरे पास एंड आई फ़ील लाइक यार ये कितना सुंदर बनाया उसने। तो ये ना छोटी-छोटी चीज़ें, हालाँकि उसे टाइम लगा होगा भाई, कितना सारा उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखा था, इतने पुराने-पुराने वीडियोज़, और फिर उसने वो कंपाइल करके एक वीडियो बनाया था। तो वो चीज़ ना बहुत अच्छी लगती है व्हेन समवन गिव्स देयर टाइम टू यू, क्योंकि उस वीडियो को बनाने में उसे टाइम लगा होगा, मेरी उस दोस्त अर्श को वो कार्ड बनाने में टाइम लगा होगा। तो पैराग्राफ लिखा, एक दी है वो हमेशा मेरे बर्थडे पे एक लॉन्ग पैराग्राफ लिख के भेजती हैं। सो इट्स ना, इन चीज़ों से लगता है कि नहीं मतलब तुमने कुछ तो किया है अपनी ज़िंदगी में अच्छा, कि तुम्हें ऐसे अच्छे-अच्छे लोग मिले हैं। तो इन सब चीज़ों को, मतलब जैसे किसी और का तुम्हारे लाइफ में बर्थडे आने वाला है ना, तो उनके लिए ये सब किया करो। तो ज़्यादा लगता है कि जैसे हम खरीद के दे देते ना कुछ भी, तो वो एक अलग हो गया कि हाँ ठीक है, लाके खरीद के दे दिया। बट तुम कुछ बनाओगे ना अपने हाथों से, तो वो फिर उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है, ट्रस्ट मी। तो ऐसा होता है, पता नहीं है मैं तुम्हें क्यों बताया। खैर आई गेस स्टोरी छोटी थी, तो मैंने सोचा कि नहीं कुछ तो टाइम पास करवा दूँ तुम्हारा। और तुम लोग तो भैया मेरी ये बातें भी सुन लेते हो, मतलब गजब ही हो तुम लोग। तुम्हारे पास मैसेज आते हैं कि अरे नहीं दी, आप जो स्टोरी के बाद बात करते हो, मैं उसमें बहुत मज़ा आता है, मतलब वाह, तुम मेरी ज़िंदगी के बारे में बस जानते जा रहे हो, तुम्हें मज़ा आ रहा है चलो अब मैं चलती हूँ एंड मिलती हूँ तुमसे अगली कहानी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड यू नो वेयर यू हैव टू फाइंड मी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। स्पॉटिफाई के अबाउट उसमें देख लेना, वरना इंस्टाग्राम की आईडी है KHU_SHEI_। ओके बाय, टेक केयर।